हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे कि ज्योग्राफी को कैसे तैयार किया जाए आरओ 2023 के प्रीलिम्स के लिए। आपको मालूम है कि ज्योग्राफी का बहुत वेटेज होता है आरओ के पेपर के लिए, प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। पिछले सालों के जब आप क्वेश्चन पेपर आपने देखे, आपने जब पीवाईक्यू को एनालाइज किया तो आपने पाया कि बिना ज्योग्राफी को अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए, तैयार किए, बिना ज्योग्राफी के सिलेबस को आरओ का प्रीलिम्स निकालना इतना ईजी नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन से ऐसे ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप कम समय में सबसे पहले तैयार करते हो, प्रायोरिटी बेसिस पर सबसे पहले उनको ध्यान देते हो, उन पर फोकस करते हो, तो आपके 90% क्वेश्चंस उसी में से आ जाएंगे। आपको मेजर टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, जिनसे क्वेश्चन पुट किए गए होंगे, वो उसी में से होंगे, क्योंकि वो उसी से आते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे कभी नहीं पूछी जाएंगी। अब देखिए, जैसे आपके सामने ये जो ज्योग्राफी का इतना मोटा कंपाइलेशन है, नया कंपाइलेशन है ये 2023 का, जब आप इसको उठाएंगे तो अगर आपको सही स्ट्रेटजी, सही तरीका नहीं मालूम है कि एक्चुअल में इसको कैसे पढ़ना है, तो फिर इसमें किसी को 10 दिन लग सकते हैं, किसी को 15 दिन, किसी को 1 महीना भी लग सकता है। एंड हो सकता है कि उसके बाद भी जब क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप ना कर पाओ, बिकॉज आपको सही तरीका नहीं मालूम था। आपने सारी चीज़ पढ़ ली, सब कुछ रट लिया, लेकिन जो मेन चीज आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, वही आपको आइडिया नहीं था कि क्या एग्जाम में आता है। सो आप उसमें गलत करके आ गए, जो एक बेसिक चीज थी, तो वो ब्लंडर हुआ। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। तो इसके लिए टू द पॉइंट बात करते हैं कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको एक्चुअल में हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपको इनको प्रायोरिटी पर रखना है एंड आपको तैयार करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी में क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें एंटीसिपेटेड होती है, कुछ कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड होती है। जैसे हिमालय से क्वेश्चन आता है, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है उससे आ जाता है, जैसे गंगा रिवर सिस्टम है उससे आता है, महानदी के ऊपर लगातार 2 साल क्वेश्चन आया। आप यूपीएससी का पेपर उठाइएगा, उसमें देखिएगा प्रीलिम्स में 2021 में भी महानदी के ऊपर पूछा गया था एंड 2022 में भी महानदी के ऊपर पूछा गया। इस बार तो रिवर्स के ऊपर 4 क्वेश्चन आए थे। सो रिवर्स इंपॉर्टेंट है, हिमालय इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से डेल्टा इंपॉर्टेंट है, तो उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, तो पता है उसमें। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या होता है, अब इंडिया तो केवल एक कंट्री है, ठीक है, तो इंडिया के बारे में आप सुनते रहते हो, दिखते रहते हो, स्टेट्स वगैरह के बारे में आपको पता रहती हैं चीज़ें, क्योंकि आपकी कंट्री है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक तो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका इधर हो गया, कनाडा हो गया कंट्री, फिर आपका रशिया है उधर, फिर चाइना है पूरा ये, फिर आपका ये साउथ ईस्ट एशिया इधर नीचे आ जाती है, फिर ओशियनिया कॉन्टिनेंट है, उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिर फिजी है ऊपर कंट्री, छोटे छोटे कई सारे आइलैंड्स हैं, आपने देखा इधर नीचे अफ्रीका पड़ता है। सो इतनी सारी कंट्रीज़ हैं और कॉन्टिनेंट हैं कि उनमें इतना कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पर कौन सी नहर है, कहाँ पर कौन सी कैनाल है, कहाँ पर कौन सा डैम है, कहाँ पर कौन सा वाटरफॉल है बहुत जो पॉपुलर हो। सो ये सब याद करना, एंड उनके नाम भी ऑब्वियसली थोड़ा सा अजीब नाम होते हैं, थोड़े से फॉरेन वाले नाम हैं सारे, तो उसको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कैसे चीज़ों को मैक्सिमाइज किया जाए, कैसे अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज किया जाए, सो इसलिए पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ना चाहिए। पहले जो वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ो, इंडियन ज्योग्राफी डुएबल होती है। एक तो इंडियन ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में चीज़ें ज़्यादा हैं, वहाँ पर वैरायटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो बात करते हैं, देखिए, जब भी कभी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले आपको समझना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर ध्यान देना है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी जब आप पढ़ोगे तो आपको देखना है कि एग्रीकल्चर का क्या सिस्टम है, ऑल ओवर वर्ल्ड एग्रीकल्चर का क्या सिस्टम है, कौन सी फसल कहाँ की है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि जो मूंगफली है, यानी कि जो पीनट्स होते हैं, वो कहाँ की फसल है, आपसे रबर की फसल पूछा जाए, अगर आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे, आपने किया होगा, तो आप जान पाओगे कि यूपीएससी में लगातार 3-4 सालों से एक क्वेश्चन क्रॉप के ऊपर आता है। कभी आपसे रबर की फसल पूछ लेगा, कभी आपसे मूंगफली की पूछ लेगा, कभी आपसे पूछ लेगा कि जो मक्का है, मेज़ है, वो कहाँ की है। सो बेसिकली आपको जो एग्रीकल्चर का पोर्शन होता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आता है, उसको आपको ढंग से तैयार करना है। इसके बाद में आती है मिनरल्स। आपने देखा होगा कि कभी चिली की कोई मिनरल पूछ लेगा, कभी आपसे पेरू का कोई मिनरल पूछ लेगा, कभी आपसे पूछ लेगा कि जो बॉक्साइट है उसके रिजर्व या प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया है या कजाकिस्तान है या कनाडा है। सो इस तरह से मिनरल के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है, तो आपको मिनरल पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा 2020 या 21 में एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक इट वॉज इन 2021, कि साउथ अफ्रीका का जो पोस्ट मासबुर्ग वाला जो एरिया उसका पूछ लिया था कि वो किस चीज़ के लिए पॉपुलर है, वहाँ पर क्या चीज़ है। इसी तरीके से जो मलेशिया है, मलेशिया की किंटा घाटी पूछ लिया था, मलेशिया की किंटा घाटी किस चीज़ के लिए पॉपुलर है, तो वो टिन के लिए या किस चीज़ के लिए, ये आपसे पूछ लिया गया था। तो मतलब मिनरल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो आपको मिनरल्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद आपको जो नगर उद्योग है, यानी कि कौन कौन से ऐसे पॉपुलर शहर हैं या कंट्रीज हैं जिनके जो मेन उनकी जो कैपिटल है, कैपिटल सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन, वो किस इंडस्ट्री के लिए पॉपुलर है। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूएसए में जो डेट्रॉइट है वो किस चीज़ के लिए पॉपुलर है, या आपसे अगर जापान में पूछा जाए कि जो ओसाका है वो किस चीज़ के लिए पॉपुलर है, वहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मानी जाती है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्यूबा है, क्यूबा इज़ अ कंट्री, उसकी जो कैपिटल है हवाना, वो किस चीज़ के लिए पॉपुलर है, तो सिगार के लिए पॉपुलर है। इसी तरीके से जैसे कोई चीज़ होती है वो कार बनाने में होती है, कोई चीज़ होती है वो शिप बनाने में होती है, कोई चीज़ होती है, कोई कंट्री ऐसी होती है, कैपिटल मेट्रोपॉलिटन शहर, जो आपका एरोप्लेन बनाने में बहुत आगे होती है। कहीं पे कांच का काम बहुत होता है, कहीं पे कटलरी बहुत काम होता है। सो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जिनकी मेजर इंडस्ट्री कौन सी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में जब आप बात करोगे तो आपको 46वें नंबर पर एक चैप्टर आपको मिलता है घटना चक्र में, वो है आपका स्पीशीज़ एंड ट्राइब्स। ये आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि 4-5 कंट्री आपको दे दी जाती है, 4 कंट्री आपको दे दी जाती है,
उसमें 3 सही होती है, 1 गलत होती है। आपको उसमें ऑड वन आउट करना होता है, उसमें आपको स्पीशीज और ट्राइब बतानी होती है। हर साल एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है। अगर आप 20 का पेपर उठाओगे, 21 का पेपर देखोगे, 22 का देखोगे, इवन 23 का देखोगे, तो आपको हर साल ऑलमोस्ट एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ROARO 2021 में भी अगर आप देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। इसी तरीके से जब आप बात करोगे सॉइल की, सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑल ओवर वर्ल्ड कौन सी ऐसी सॉइल है जो कहीं पे पाई जाती है और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फर्टाइल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का अगर प्रोडक्शन होता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसी सॉइल कौन सी है और कहाँ पे मिल रही है। कहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। जो इक्वेटर के आसपास की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे फर्टिलिटी कैसी होती है। जो अमेजन बेसिन है, जो आपकी अमेजन रिवर है, उसकी जो सॉइल वगैरह है वो वहाँ पे कैसी होती है। जो नील रिवर है उसकी जो फर्टिलिटी वगैरह है वो कैसी है, वहाँ पर किस चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। इसके बाद में आप देखोगे लोकल विंड्स के ऊपर एक क्वेश्चन अक्सर आता है। आपने 2021 का पेपर अगर एनालाइज किया हो तो उसमें आपने देखा था कि लोकल विंड्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ऑस्ट्रिया दिया हुआ था, ऑस्ट्रिया, एंड उसके सामने शामल दिया हुआ था। गलत था वो ऑब्वियसली, शामल ऑस्ट्रिया की नहीं है, लेकिन लोकल विंड्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। कभी आपको इटली दे देगा, कभी आपको उसके सामने जो सूडान की है वो दे देगा, कभी आपको उसमें सेंटा आना दे देगा, कभी इस तरीके से आपको 4-5 में कोई ना कोई दे देगा, कभी आपको ब्रिक फील्डर दे देगा कि ब्रिक फील्डर कहाँ की है। सो इस तरीके से आपको जो लोकल विंड्स हैं मेन ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में आप बात करोगे कि वर्ल्ड के डैम, तो आपको जो भी मेन डैम है, पॉपुलर डैम है, जिनसे बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोडक्शन होता है या उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ के टूरिज्म में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आते हैं या वहाँ की जो इकॉनमी है उसमें बहुत रोल प्ले करते हैं, तो वो आपको डैम्स पता होना चाहिए। जैसे हूवर डैम है तो हूवर डैम पता होना चाहिए कि किस पर है, क्या है, कोलोराडो रिवर पे कौन सा बना हुआ है, या जैसे आपका जो ये साउथ अमेरिका है वहाँ पे कौन कौन से पॉपुलर डैम है, अफ्रीका में क्या कोई डैम है मोस्ट पॉपुलर। सो आपको मेन जो रिवर है उन पे जो डैम है वो आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में आप बात करोगे कैनाल्स की, कैनाल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन जितनी भी कैनाल है वो आपको पता होना चाहिए। तो जब आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको मेन पता है ना, तो आप उसमें से एलिमिनेट कर ले जाओगे। देखो सारा नहीं रटना होता है, उसमें जो मेन चीज़ पकड़नी होती है वो ये पकड़नी होती है कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है। देखो आपसे जब एग्जामिनर पूछेगा तो वो आपसे उसको भी पता है कि अगर मान लो 50 हैं, 50 डैम है या 50 कैनाल है, तो आप 50 नहीं याद कर सकते, लेकिन वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस हैं, क्या आपको उनका आइडिया है, क्या आप अवेयर हो, क्या आप उतना दिमाग खोलकर पढ़ पा रहे हो। सो अगर आपको वो 4, 5, 6, 7 मेन मालूम है 15, 20, 25 में से, तो आप वहाँ पर आसानी से एलिमिनेट कर ले जाओगे। इसके बाद में जलडमरू मध्य आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से कौन सी कंट्री किससे कनेक्ट हो रही है, क्या है। ये जो आपका रेड सी वाला एरिया है, ये जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, तो वहाँ पर आपको देखना है कि कोई ऐसी तो है तो नहीं। बाबल मंडेप की बात करो तो बाबल मंडेप का क्या सीन है, तो ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करें अगर आप झीलों की, यानी कि लेक्स एंड जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, तो वाटरफॉल आपको पता होने चाहिए कि कौन सा वाटरफॉल सबसे ऊंचा है, कौन सा सबसे चौड़ाई में बड़ा है, हाइट सबसे ज़्यादा किसकी है, एंड सबसे जो कनाडा और US है इनके बॉर्डर पे कौन सा वाटरफॉल है जो बहुत पॉपुलर है। लेक्स आपको देखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ग्रेट लेक्स है वो कौन सा है, वहाँ पे डेल्टा वगैरह कैसा क्या सीन है, तो ये सब आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे स्पेशली जो आपका कनाडा है, कनाडा में काफ़ी झीलें हैं, तो जो मेन झीलें हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब जैसे इरी है, मिशिगन है, तो इस तरीके की जो कुछ जो नाम है वो आपको देख लेना है कि ये झील हैं कि नदियां हैं, रिवर हैं, कहाँ से कौन सी निकली है, कहाँ पे किसका ड्रेनेज है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में आपके आते हैं द्वीप यानी कि आइलैंड्स। अब कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जैसे आपको मार्शल आइलैंड सुनाई देगा तो अक्सर आपको न्यूज़ में दिखाई देता है। सो इस तरीके के कुछ जो द्वीप हैं जिन पर कई बार चाइना का जैसे कब्जा करने की बात चली रही है, या ताइवान का कुछ इशू चल रहा है, या जैसे US के वहाँ पर अगर कोई बेस बना हुआ है उनकी नेवी का, उनकी आर्मी का, तो इस तरीके से वो कई बार चर्चा में रहते हैं, कई बार वो न्यूज़ में रहते हैं। तो इस तरीके के जो आइलैंड्स हैं वो आपको देख करके रहना है, और उनकी आपको कैपिटल भी पता होना चाहिए। कई बार इससे आइलैंड से क्वेश्चन आता है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इस समय आयोग जो इंडोनेशिया वाला रीजन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इस वाले रीजन पे, इस समय कंबोडिया वाले रीजन पे आयोग बहुत फोकस कर रहा है। तो वहाँ के जितने भी आइलैंड्स हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद में नदियों के किनारे स्थित नगर, इसका मतलब ये है कि जो मेन आपकी रिवर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उनके किनारे कौन से नगर हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जो वाशिंगटन DC है वो किस रिवर के किनारे है, या न्यूयॉर्क है वो किसके किनारे है, या आपसे अगर पूछा जाए कि जो पेरिस है, पेरिस ये किस रिवर के किनारे है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये सीन है। तो इस तरह से आपको जो मेन सिटीज़ हैं आपको उनका पता होना चाहिए कि वो किस रिवर के किनारे हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में UP की बात करें तो जैसे लखनऊ है, तो लखनऊ किस रिवर के किनारे है, गोमती। कन्नौज किसके किनारे है, गंगा। कानपुर किसके किनारे है, गंगा। तो इस तरह से आपको जो मेन कंट्रीज़ हैं उनकी जो मेन कैपिटल वगैरह हैं उन कैपिटल का एटलीस्ट पता होना चाहिए। जैसे सपोज कि डेन्यूब है, डेन्यूब, तो डेन्यूब का आपको पता होना चाहिए कि डेन्यूब के किनारे कौन कौन से हैं। इसी तरीके से अभी जैसे यूक्रेन रशिया का पूरा बैटल चल रहा है तो वहाँ पे नीपर है, सो नीपर रिवर के किनारे कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नीपर। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद में बात करेंगे विश्व की नदियाँ। तो जितनी भी मेन आपके वर्ल्ड की जो मेन रिवर हैं, जैसे मैंने अभी आपको बात की कि नदियों के किनारे नगर कौन से हैं, ऐसे ही आपको नदियाँ जाननी है, यानी कि आपको रिवर जाननी है। जैसे आप बात करोगे तो जैसे डेन्यूब है, डेन्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये
किन किन सिटीज़ से होकर जाती है, किस किस कंट्री से गुजरती है, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, तो ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। अफ्रीका की जो मेन जैसे रिवर्स हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए। मिस्र किस रिवर के किनारे है, नील रिवर कौन सी है, वाइट नील कौन सी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, विक्टोरिया झील कहाँ पर है, कैसे क्या है, उसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुई है। तो ये सब जो बेसिक नदियाँ हैं ये आपको पता होना चाहिए, जो मोस्ट पॉपुलर हैं उनमें से क्वेश्चन आएगा। आप अगर मेन चीज़ें भी जानते हो तो आप एलिमिनेट कर ले जाओगे। इसके बाद में जो महासागरीय गर्त होती है इनके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको बस ये क्वेश्चन एक रट लेना है। ये आपको महासागरीय गर्त का जो चैप्टर है उसमें आपको 2-3 चीज़ें बेसिक मिलेंगी, ये आपको रट लेना है, डायरेक्ट आपको इसी से क्वेश्चन मिलेगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है। इसके बाद में ओशन करंट्स आती हैं। ओशन करंट्स में भी वही है, हॉट वाटर करंट होती है, कोल्ड वाटर करंट होती है। तो इसमें आपको इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझना है। आपको आरओ के प्रीलिम्स में या यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में वो आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा, उसमें वो आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि कौन सी हॉट वाटर करंट है, कौन सी कोल्ड वाटर करंट है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जैसे अगर बात की जाए सपोज लेब्राडोर की, तो लेब्राडोर कैसी है आपको आइडिया होना चाहिए। आपसे अगर पूछा जाए कि कैनरी कौन सी है, तो कैनरी का आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि अगुलहास कैसी है, सो अगुलहास आपको पता होना चाहिए कि हाँ अगुलहास गर्म है। सो इस तरह से आपको जो मेन जो करंट हैं, ओशन करंट्स हैं, उनका आइडिया होना चाहिए। अब जैसे कि आपका जो ये लेब्राडोर वाला रीजन है, ये जो आपका कनाडा से यूके के बीच में ये जो समुद्र पड़ता है, यहाँ पे जो ये जो मिलन है, जहाँ पे टाइटैनिक डूबा था, ये जो आपका एरिया है, जो न्यूयॉर्क से वो इधर साइड जा रहा था, ये अमेरिका से जो इस साइड जा रहा था, सो वो जो एरिया है वहाँ पे आपको देखना है कि वो कौन सी करंट वहाँ पे बहती है। या जो नॉर्वे वाला रीजन है जहाँ पे काफ़ी बर्फ़ जमी रहती है, तो वहाँ पे जब बर्फ़ वगैरह पिघलती है तो वो एक ओशन करंट्स की वजह से काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो तब वहाँ पर जो शिप है उनका आवागमन हो पाता है, वो यहाँ पर नेविगेट कर पाते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी ओशन करंट है। तो ये हो गया बेसिकली ओशन करंट्स का। इन्हीं सबसे पूछेगा, देखो जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं से पूछेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगुलहास का बताया तो अगुलहास पूछता है, ठीक है। लेब्राडोर का बताया, लेब्राडोर पूछता है। कैनरी का बताया, कैनरी पूछता है, ठीक है। तो ये सब पूछता है, इसीलिए मैं इनका आपको एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। देन उसके बाद में विश्व के प्रमुख आपको सागर देखने को मिलते हैं, तो आपको सागर जानने हैं कि कौन कौन से मेन आपके सागर हैं। जैसे पैसिफिक ओशियन है तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अटलांटिक ओशियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आपको मेन चीज़ें पता होनी चाहिए सागर के बारे में। उसके बाद में आपका आता है भौगोलिक उपनाम, यानी कि जैसे आपने एक क्वेश्चन आरओ 2021 में देखा होगा कि क्वेश्चन था कि लैंड ऑफ प्रॉमिस यानी कि वादे की भूमि किसको कहा जाता है, तो उसमें आंसर था मिंडानाओ है ना, मिंडानाओ आंसर था। सो आपको इस तरीके से जो किसी कंट्री का कोई अगर नाम दिया गया है, कोई उसको टाइटल दिया गया है, कोई उसका बहुत पॉपुलर नाम है, उसको कुछ बोला जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये पूछता है, फैक्चुअल चीज़ें पूछता है। तो इसमें आपको कुछ 25-30 नाम मिलेंगे, वो आपको रट लेने हैं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर ले जाओगे। अब 25-30 में शॉर्टकट मत लगाना, क्योंकि उसमें कोई भी पूछ देगा। फैक्चुअल चीज़ है, आप 5 पढ़ के गए, उसने पता लगा छठा पूछ दिया, तो आप फॉल बैक कर जाओगे। तो इसलिए आपको 20-25 नाम है कम से कम, वो देख लेना कि कैसे क्या है। किसी भी आपको स्टैटिक बुक में मिल जाएगा, घटनाचक्र में भी मिलता है, ल्यूसेंट में भी है, सो वो कोई प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है। उसके बाद में जो देश और उनकी राजधानी, ये एक फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का, ये कमीशन का फेवरेट क्वेश्चन है। आपको जो मेन कंट्रीज़ हैं उनके अलावा जो ऐसी कंट्रीज जो लेस पॉपुलर है, देखो जैसे अब इंडिया है तो अब इंडिया पाकिस्तान का तो पूछेगा नहीं, अब आपसे नेपाल और श्रीलंका का तो पूछेगा नहीं। तो ऑब्वियसली वो कुछ ऐसी कंट्रीज का पूछेगा जो उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन वो थोड़ा बहुत न्यूज़ में रहती हैं। तो वो आपसे कई बार, जैसे फिजी है तो अब फिजी की सूबा होती है तो आपसे पूछ लेगा। बहुत से लोगों को लोकेशन ही नहीं पता होगी कि फिजी कहाँ है। या अफ्रीका की ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं, जैसे अगर आपसे पूछ ले बेनिन का कि बेनिन का बताओ, तो आपको क्या बेनिन की कैपिटल मालूम है। या जैसे आपसे अगर पूछ ले कि क्यूबा का बताओ, तो क्यूबा का बहुत से लोग हो सकता है बता भी ले, लेकिन आपसे अगर पूछ ले कि प्यूर्टो रिको का बताओ, प्यूर्टो रिको, तो उसकी कैपिटल बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे। बहुत से लोग से अगर पूछा जाए कि लेबनान का बता दीजिए, लेबनान का, तो लेबनान की बेरूत होती है, तो बेरूत आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरह से जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं कंट्रीज लेकिन पॉपुलर नहीं है, लेकिन वहाँ पे जैसे देखो होता क्या है, जैसे करंट में कभी प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है उस कंट्री में, तो होता क्या है कि उससे रिलेटेड वो कंट्री कैपिटल पूछ लेता है कि बच्चे को एटलीस्ट कंट्री और कैपिटल मालूम है कि नहीं मालूम है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नहीं पूछा तो घुमा के वो कई बार इस तरह से पूछ लेता है। तो आपको जो कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल मालूम होनी चाहिए। उसके बाद में कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पुराने नाम आपको मालूम होने चाहिए, कि जैसे कोई इस समय कंट्री है, ठीक है, जैसे मान लो कि जिम्बाब्वे है, आप जिम्बाब्वे का पहले नाम क्या हुआ करता था ये आपसे पूछ सकता है। ये आपसे पूछ लेगा कि जो गोल्ड कोस्ट है वो किसका नाम था। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ चीज़ें आइडिया होना चाहिए। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अब इनका नाम कुछ और है लेकिन उनका पहले नाम कुछ और था, बहुत पहले, आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले। तो वो सब नाम आपको स्पेशली देख लेने हैं, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। सो ये बेसिकली कुछ आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी की चीज़ें थी। इसके बाद भी आपको 1-2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात भी है, लेकिन ये है कि इंडियन ज्योग्राफी को नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में इतना ही है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर ऑलरेडी फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। बाय, टेक केयर, लगातार पढ़ते रहो। पढ़ना किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, बिकॉज अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है।